इंडिया अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। रात के 2 बजे सोती हुई एक औरत के कमरे में सिर्फ उसका पति प्रवेश कर सकता है, लेकिन यहां जिस तरह से आदमी कमरे में दाखिल हुआ उससे साफ जाहिर हो रहा है कि ये उसका पति नहीं, कोई और है। आखिर कौन है ये शख्स और इस तरह कमरे में आकर एक सोती हुई औरत के साथ ऐसी घिनौनी हरकत करने की उसकी हिम्मत कैसे हुई? और यही नहीं, इस कमरे में एक दूसरा शख्स भी मौजूद है। आखिर क्या है इस घटना का सच? ये जानने के लिए आइए चलते हैं कुछ समय पहले। कंचन, कंचन कितना टाइम लगाओगी? जी आई। दो लोगों का खाना बनाने में इतना टाइम लगता है? सॉरी। कैसे सर्व कर रही हो? कहां ध्यान है तुम्हारा? सॉरी। हर बात पे सॉरी, सॉरी के अलावा कुछ आता है? बेटा जरा ध्यान लगा के काम किया करो। जी माँ जी। अब क्या हुआ? हाथ आगे करो। हाथ आगे करो कंचन। मैंने तुम्हें पहली रात को ही कहा था कि मुझे 12 सेंटीमीटर और 25 ग्राम आटे की रोटी खाने की आदत है। अरे बेटा अभी शादी के दिन ही कितने हुए हैं, धीरे धीरे सब सीख जाएगी। मैं इसे सिखा दूंगी। तू चिंता मत कर, नाश्ता कर ले जल्दी से, देर हो रही है। चलो। इंजीनियर है ना मेरा बेटा, हर चीज नाप तोल के इस्तेमाल करने की आदत है इसकी। ये बचपन से ही ऐसा है। मैं भी इसके लिए 12 सेंटीमीटर की रोटी बनाती हूं। तुम भी बेटा सब सीख जाओगे, मैं तुम्हें सब सिखा दूंगी। देखिए बेटा ज्यादा तो नहीं लगा? बहू जाकर बर्फ लगा लो, मैं बाद में नाश्ता कर लूंगी। कंचन बेटा,
क्या ढूंढ रही हो बेटा? अब माँ जी, कल रात को मैंने यहाँ ज्वेलरी निकाल के रखी थी, पता नहीं मिल नहीं रही है। तुमको तुम्हारे मायके से कितने महंगे गहने मिले हैं, इधर उधर मत डाला करो। फिर घर में नौकरानी भी आती रहती है, और फिर सुरेश के साइड के लेवर्स भी आते जाते रहते हैं। ये तो कहो अच्छा हुआ कि हमारी नजर पड़ गई। मैंने उन गहनों को अपनी अलमारी में रख लिया। अब जब भी कभी शादी ब्याह में तुम्हें जरूरत हो ना, तो मांग लेना हमसे। कितने सुंदर बाल हैं तुम्हारे। दर्द हुआ था, यहां लगी थी। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। आप यहाँ? हाँ, लगता है भाभी जी को लेकर बाहर जा रहे हो। हाँ सर, वो कंचन को उसकी माँ के घर लेके जा रहा था। अरे हाँ, वो कोटा वाले प्रोजेक्ट की जो फाइल है ना, वो मुझे दे दो, और मैडम को छोड़कर आने के बाद में साइट पर आ जाना, क्योंकि आर्किटेक्ट के साथ मीटिंग है। ठीक है सर, मैं अभी लेकर आता हूँ। भाभी जी, कॉन्ग्रेचुलेशन। भाभी जी, आप सोच रही होंगी कि मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट क्यों कर रहा हूं। सच बताऊं, सुरेश बहुत लकी है कि उसको आप जैसी खूबसूरत बीवी मिली है। सर ये फाइल। अच्छा, वो साइट पर जल्दी आ जाना है। हाँ सर, मैं पहुंच जाऊंगा। अच्छा भाभी जी, नमस्कार। बैठो। स्टार्ट क्यों नहीं हो रही है ये? धक्का लगाओ। मैंने कहा धक्का लगाओ। बहरी हो? लगाओ। बैठो। अरे 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 अरे, तुम तो गिर गई। अगर बाइक पे बैठने की तमीज नहीं है तो अपने बाबूजी को बोल के गाड़ी ले दो ना एक। चलो बैठो। ठीक से बैठना।
ये तो अच्छा हुआ पीछे से कोई ट्रक नहीं आ रहा था, वरना न जाने क्या हो जाता। मेरा एक दोस्त है ऑफिस में, अमित, उसके साथ भी यही हुआ था। वो अपनी बीवी के साथ हाईवे पे जा रहा था, अचानक से पीछे से ट्रक आया और जोर से टक्कर लगी। वहीं उसी समय मौत हो गई उसकी बीवी की। मुझे तो डर लगता है कहीं कंचन के साथ भी ऐसा कुछ ना हो जाए। अरे बेटा शुभ शुभ बोलो। दरअसल कभी बाइक में बैठी नहीं है ना, इसीलिए आदत नहीं है। अगर आप ये बात जानते थे तो कार क्यों नहीं दी? कार दे देते। मैं खाने के लिए कुछ लेकर आती हूँ। नहीं थैंक यू, मुझे भूख नहीं है। वैसे मुझे लेट हो रहा है, मुझे साइट पर जाना है। कैसे बैठी थी बेटा जो गिर गई? पता नहीं माँ। अरे बेटा, सुरेश ने बताया कि तुम बाइक से गिर गई हो। चोट तो नहीं आई तुम्हें ज्यादा? नहीं माँ जी, बस मामूली सी चोट है, टिटनेस के इंजेक्शन लगवा लिए हैं। आप टेंशन मत लीजिए। तुमने बहुत अच्छा किया कि इंजेक्शन लगवा लिया है। और हाँ, सुरेश कह रहा था कि तुम्हारे पिताजी कार देने वाले हैं। नहीं माँ जी, ऐसी तो कोई बात नहीं है। मेरे मम्मी पापा कार कहाँ से देंगे? वैसे भी उन्होंने अपने हैसियत से कहीं ज्यादा मुझे कुछ दिया है। ये तो तुमने बहुत अच्छा किया बहू तुमने कि अपने घर में नहीं बताया, वरना सारे लोग टेंशन में आ जाते। अच्छा, सुरेश आने वाला है, जाओ जल्दी से खाना तैयार कर दो। जी माँ जी। जा। अरे बहू, वो रोटी 12 सेंटीमीटर से ज्यादा बड़ी ना बनाना, याद रखना। जी माँ जी। सॉरी। क्या है ये? क्या करते हो बेटा? उसकी क्या गलती है? हाँ, क्यों नाराज हो रहे? अरे भाई, तुमने फर्श में टाइल्स ऐसे लगाए हैं कि जरा सी चप्पल गीली हुई और स्लिप कर गई। चप्पल उतार, चप्पल उतार। बैठ बैठ। ऊपर बैठ, ठीक से बैठ। एक्सेल शीट तुम्हारे लिए। पकड़ पकड़। पढ़ पढ़।
पूर्ण अपूर्ण कार्य प्रगतिशील। कंप्लीट, इनकम्प्लीट, वर्क इन प्रोग्रेस। पूरे दिन में तुम कोई भी काम करोगी और टास्क पूरा नहीं हुआ तो कारण इसमें लिखना। क्या करेगी? क्या करेगी? इसमें लिखूंगी। और तुम किचन में क्या पका रही हो? अनाज। इलेक्ट्रिक मीटर कितनी जोर से चल रहा है? दूध, पनीर, गैस, चाय पत्ती, सबका हिसाब इसमें लिखना। क्या करेगी? इसमें लिखूंगी। लंच में, ब्रेकफास्ट में, डिनर में, इन सब का मेन्यू मुझे एक दिन पहले मेल पर कंफर्म करना। क्या करेगी? मेल पर कंफर्म करूंगी। यही मेरा जीने का तरीका है। सब कुछ टाइम से होना चाहिए, सही ढंग से होना चाहिए। इधर देख। बिजली मीटर 2 यूनिट, सब्जी 2.5 किलो, दूध 1.5 लीटर, आलू 300 ग्राम, प्याज 200 ग्राम, अदरक 10 ग्राम, चाय पत्ती 30 ग्राम। वाटर मीटर रीडिंग तेरा बाप लिखेगा। कंचन, अरे माँ, आप अचानक? अरे बेटा तेरी बहुत याद आ रही थी इसलिए चली आई। लेकिन तूने क्या हाल बना रखा है? घर में कोई बाई नहीं है क्या? अरे नहीं माँ, वो क्या है, आज बाई नहीं आई तो मैंने सोचा कि मैं ही पोछा लगा लेती हूँ। चलिए बैठिए, आप आइए। बेटा फैन तो ऑन कर, कितनी गर्मी है। माँ वो फैन खराब है, अब मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। अच्छा बेटा पहले मेरे पास बैठ। हाँ बैठ। तुझे तो बहुत तेज बुखार है, दवा ली तूने? ये शाम को लौटते वक्त लाएंगे। कुछ लाई हो अपनी बेटी के लिए या खाली हाथ चली आई? फैन ऑन करो। मैंने कहा फैन ऑन करो। देखा नहीं माँ जी को कितना पसीना आ गया? जाओ। बेटा कंचन के लिए दवा लाए? दवाई? कैसी दवाई? उससे तो बहुत तेज बुखार है। ये तो हमेशा ही बीमार रहती है। इसका क्या है? एक कप चाय बनाओ हमारे लिए। एक कप चाय बना के लाओ। एक कप चाय, जल्दी।
बेटा, ये उदास नहीं होते हैं बेटा, सब ठीक हो जाएगा। तेरे बाल बच्चे होते ही तेरी सास उसमें लग जाएगी और धीरे धीरे सुरेश की भी तरक्की हो जाएगी, तो वो भी अपने काम में लग जाएगा। सब ठीक हो जाएगा बेटा, सब ठीक हो जाएगा। सुरेश मानसिक रूप से एक विकृत इंसान था और उसकी सनक दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थी और कंचन उसकी हर सनक को अपना पत्नी धर्म समझकर सहती जा रही थी। उसकी मां शोभा और पिता कमलनाथ भी कंचन की हालत देख उसे यही समझाते रहे कि बेटी धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। माँ बाप की ये झूठी तसल्ली कंचन के चारों ओर एक ऐसा जाल बुन रही थी कि जिससे बाहर निकलना कंचन के लिए मुश्किल होता जा रहा था। कंचन के माँ बाप यदि समय रहते सचेत हो जाते और उसे झूठी तसल्ली देने की बजाय उसका कोई सही रास्ता निकालते तो कंचन उस भयानक पीड़ा से बच जाती जो सुरेश अब उसे देने वाला था। भाभी जी, एक मिनट अपना हाथ दीजिए। अरे दीजिए ना, आपने खाना इतना टेस्टी बनाया है, दिल करता है कि आपका हाथ चूम लूं। जब से कंचन घर में आई है ना, हम तो होटल जाना ही भूल गए। ऐसा टेस्ट कहीं मिलता ही नहीं है। बेटा, ये बाल तो मेरा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि मैं तो कब से किचन में नहीं गई हूँ। सर खाना कीजिए ना, मैं 1 मिनट आता हूँ। सब्जी में से बाल निकला ना? आज के बाद कोई भी गलती करी तो तेरे सारे बाल काट दूंगा और कंचा कर दूंगा, समझी? कितने सुंदर बाल हैं तुम्हारे। हाँ सुरेश, कहां पर हो तुम? अभी तक साइट पर नहीं पहुंचे हो? मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रहा हूं। हाँ बस अभी निकल ही रहा हूँ सर, टैक्सी लेकर पहुंचता हूँ मैं फटाफट। सुरेश, कब तक टैक्सी बाइक से चलते रहोगे? अपने प्रमोशन की कोशिश करो। और जूनियर इंजीनियर तुम कब तक रहोगे? एक बार प्रमोशन हो गया ना, गाड़ी बंगला सब कुछ आ जाएगा। सर मैं भी यही चाहता हूँ, आप ही कोई रास्ता दिखाओ ना सर। 50 लाख का रेट चल रहा है और ऐसे मौके बार बार नहीं आते। एक काम करो, मैं रास्ते में हूँ, मैं तुम्हारे घर पर आ रहा हूँ, तुम तैयार हो जाओ। ठीक है सर, मैं गेट पर मिलता हूँ सर। हाँ ओके। कंचन, कंचन मेरा बैग कहाँ है? जी। अपने पापा को बोलो 50 लाख का बंदोबस्त करें, आज ही बंदोबस्त करें। 50 लाख? आप समझने की कोशिश कीजिए, पापा 50 लाख रुपए नहीं दे पाएंगे। वैसे भी शादी में आप लोगों ने जितना मांगा उन्होंने दिया और आपके पढ़ाई के लोन 12 लाख वही चुका रहे हैं। अब उनके पास पेंशन के अलावा और कोई पैसे नहीं है, वो नहीं दे पाएंगे। घर घर तो है, घर को बेचो, पैसा 50 लाख। हाँ मैं ऐसा नहीं कर सकती। क्या क्या? हाँ? जवाब देती है?
निकल इस घर से, प्लीज निकल। प्लीज आप ऐसा मत कीजिए। आप चले। चलिए सर। सर भिखारियों के परिवार में फंस गया हूं मैं। इंजीनियर दामाद के लिए तो लोग करोड़ों खर्च कर देते हैं और इनकी जेब से 50 लाख भी नहीं निकल रहे। सुरेश, तुम्हें किसी से पैसे मांगने की क्या जरूरत है? तुम्हारे पास जो तिजोरी है ना, उससे तुम कुछ भी कर सकते हो। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूं? अच्छा एक बात बताओ, डिनर पर कब बुला रहे हो? ये तुम्हारे लिए लो। साड़ी बहुत सुंदर है। अब मैं बैकलेस नहीं पहनती हूँ। रात को मेरे बॉस आ रहे हैं खाने पर। तुम यही साड़ी पहन के अच्छे से तैयार होना। अभी जाके खाने की तैयारी करो। अभी जी, हमको भी कंपनी दीजिए ना। आपके बिना महफिल अधूरी है। एक पैक बनाता हूं। ये लीजिए। जी मैं नहीं पीती हूँ। अरे बैठ जाओ। आपके लिए तो दोहरी खुशी है। आपके इस पति को प्रमोशन मिलने वाली है। पिलाओ। लो लो। अरे लो। अरे ले लो। लो लो लो। एक बार में, एक बार। ये लो भाभी जी को एक पैग और दो। ये लो, तुम्हें अपने हाथ से पिलाओ। प्लीज। अरे एक दो ड्रिंक से कुछ नहीं होता। पी लो पी लो पी लो। एक बार में पी जाओ पी जाओ पी जाओ। पी लो पी लो। मैं चेंज करने जाती हूँ। जाओ।
छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। चुपचाप यहीं लेट जा, समझ आई? सर अब ये कुछ नहीं गई, मैं बाहर से कुंडी मार देता हूं। नहीं, नहीं, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। कंचन, क्या हुआ बेटा? कंचन, क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? बोलो, रो क्यों रही हो बेटा? बोल, क्या हुआ तेरे साथ? अरे बेटा, बेटा सूरज से झगड़ा हुआ क्या? बेटा बोलो, सूरज घर में झगड़ा हुआ क्या? अंदर अंदर ले चल, चल बेटा अंदर, रो मत। चल, चिंता मत करो बेटा, सब ठीक हो जाएगा। हाँ बेटा, तेरी माँ बिल्कुल सही कह रही है, तुझे कुछ नहीं होगा, हम लोग हैं ना साथ तेरे। लगता है सुरेश होगा। एक काम करो, तुम लोग अंदर जाओ, मैं देखता हूं। इंस्पेक्टर साहब, आप? जी, मिस्टर सुरेश ने ये रिपोर्ट लिखवाई है कि उनकी पत्नी ने उनके बॉस पे जानलेवा हमला किया है और घर से काफी रुपए पैसे लेकर भागी है। बताइए कहाँ है वो? इंस्पेक्टर साहब, कंचन यहाँ नहीं आई है। अभी पता चल जाएगा। हवलदार, पूरे घर की अच्छे से तलाशी लो। अरे उधर भी देखो। अरे इंस्पेक्टर साहब, मैं कह रहा हूँ कंचन यहाँ पर नहीं आई है। मुझे पता है कंचन कहाँ है। इंस्पेक्टर साहब, आपको जरूर कोई गलत रिपोर्ट मिली होगी, कंचन यहाँ नहीं है। सर, पूरा घर ढूंढ लिया लेकिन कंचन कहीं नहीं मिली। देखा, मैं कह रहा हूँ वो यहाँ नहीं है। The number you are trying to call is currently not reachable. क्या बात है सुरेश बेटा? पता नहीं माँ, बॉस का फोन स्विच ऑफ जा रहा है। मैं एक बार हॉस्पिटल में देख कर आता हूँ। तुम यहाँ कैसे? तुम्हें तो पुलिस तुम्हें सजा देने के लिए, तुम्हारे जुल्म को बेनकाब करने के लिए। तू बेनकाब करेगी? हैं? तुम इतने नीच आदमी निकलोगे मैंने जिंदगी में नहीं सोचा था। मैं तुम्हारे जुल्म को सिर्फ इसलिए सहती रही क्योंकि मेरी माँ कहती रही कि एक ना एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन तुमने अपने प्रमोशन के लिए मुझे अपने बॉस के सामने कर दिया।
छी। और इस घिनौनी साजिश में तुम्हारी ये माँ भी शामिल थी, जिसे मैं जिंदगी भर माँ माँ कहती रही। तुम लोगों को ना मैं सबके सामने बेनकाब करूंगी। हाँ, बेनकाब कर दूंगी आप लोगों को। हाँ, बहुत बकवास कर रही है, वो बंद करो इसका। बताएगी तब ना जब तू यहां से जिंदा जाएगी। अगर मेरे प्रमोशन के लिए एक रात तू मेरे बॉस के साथ सो जाती तो तेरा क्या जाता है? अब तेरी लाश को ऐसी जगह गायब करूंगा कि पुलिस भी ना ढूंढ पाए। ले, इसे जला दे। जला दो इसे, जला जला दे इसे, जला दे इसे। मुझे बेनकाब करेगी? ऐसा मत करिए आप लोग, प्लीज प्लीज ऐसा मत करिए। आइए इंस्पेक्टर साहब, आइए। सुरेश, रुक जाओ, रुक जाओ। कंचन, कंचन बेटा, उठ, उठ। हाँ, क्या कर रहे थे तुम? हाँ, क्या कर रहे थे इसके साथ? कंचन, तुम ठीक हो ना? हाँ? इंस्पेक्टर साहब, ये आदमी भेड़िया है, भेड़िया है ये आदमी। इस आदमी ने अपने प्रमोशन के लिए मुझे अपने बॉस के सामने कर दिया। ये आदमी जीने के काबिल नहीं। Okay, मैडम। इसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए इसे। इंस्पेक्टर साहब, ये झूठ बोल रही है। इंस्पेक्टर साहब, एक कैमरे वाला पेन है, इसमें इनकी सारी करतूतें रिकॉर्ड हो गई है। आप चाहे तो इसे देख सकते हैं। बहुत शौक है ना तुम्हें प्रमोशन का? अब देख मैं तेरा डिमोशन कैसे करता हूं। चलो उसे मिलने क्या, चल। छोड़ो। कंचन बेटा, ठीक तो है ना? हर गुनाह अपने आने की सुगबुगाहट खुद ही देने लगता है। जरूरत है हमें अपनी आंख और कान खुले रखने की। जुर्म की पहली दस्तक पर ही यदि हम सचेत हो जाए तो जुर्म कभी ना पनपने पाए। किसी भी जुर्म को चुपचाप सहते रहना और उसका विरोध ना करना भी एक जुर्म है। कंचन ने अगर अपने पति के अत्याचारों के खिलाफ पहले ही आवाज उठाई होती तो बात इस हद तक ना जाती। बेटियों को अक्सर निभाने और बर्दाश्त करने की सलाह दी जाती है और अक्सर ऐसे मामले ही आपराधिक केस बनते हैं। कंचन के घर वालों ने अगर कंचन को निभाने की सलाह देने की बजाय उसके पति सुरेश के खिलाफ पुलिस कंप्लेन की होती तो सुरेश की हिम्मत अपनी पत्नी को इतनी यातना देने की और उसका सौदा करने की कभी नहीं होती। याद रखिए, आपकी खामोशी आपके खिलाफ हो रहे अपराध के हौसले को ताकत देती है। इसलिए निडर होकर जुर्म का सामना कीजिए। इसी के साथ मैं गिरीश जैन क्राइम अलर्ट के इस एपिसोड में आपसे विदा लेता हूं। फिर मिलूंगा ऐसी एक सच्ची घटना के साथ। तब तक बी अलर्ट, बी सेफ। क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।